चलिए बच्चों देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। कोनिक सेक्शन में हम लोगों ने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये हमने कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी के अलावा। बच्चों एनसीईआरटी में इसके बाद एक एक्सरसाइज है मिसलेनियस। ये बेसिकली एक अच्छी एक्सरसाइज में काउंट होती। अगर मैं बात करूं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके यहाँ जैसे जेईई मेन हो गया, यूपीटीयू या आईआईटी का आपका एडवांस वगैरह, उसमें भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो एकेडमिक लेवल पे तो आप मान लीजिए जैसा भी है, बट कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए बच्चों, मैं पहला ही एक एग्जाम्पल इसका उठा रहा हूं मिसलेनियस में, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, क्या है? द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर। एक पैराबोलिक मिरर है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैरिज वगैरह में डीजे पे वो लगे होते हैं ना, लाइटिंग होती सिस्टम, तो वो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के उसमें होता है, वो डीप होता है काफी। अगर आप उसको देखोगे तो इतना कम से कम डीप होगा, ये वाली शेप होती है उसकी, ठीक है ना, जिसमें फोकस पड़ती है लाइट। तो क्या है? द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर, ये फिगर है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट वर्टेक्स। जो बच्चों इसका वर्टेक्स है ये, इससे 5 यूनिट की दूरी पर है उसकी फोकस। ये तो ऑब्वियस है फोकस के कोऑर्डिनेट 50 होंगे फिर तो, ठीक। फ्रॉम इट वर्टेक्स इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, यानी कि जो मिरर है ये कितना है? 45 सेंटीमीटर डीप है। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके और यहां तक की पूरी, तो ऑब्वियस है फिर इसके कोऑर्डिनेट 45 हो जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस ए बी, इसमें ए पॉइंट ये और बी ये लिया है, तो ये डिस्टेंस ए बी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक मिरर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म होगी कि नहीं होगी? बोलो यस। अब यहां पर फोकस ए की वैल्यू 5 दी है कि नहीं दी है? तो क्या बन गया ये? y स्क्वायर 4 इंटू 5x, y स्क्वायर इक्वल टू 20x। हाँ या ना? अब ये जो पॉइंट मैंने लिया था 45 तो इसके करस्पॉन्डिंगली पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 45x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के ले लू मैं, तो क्या ये पॉइंट ए इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा? करेगा, तो रख दीजिए। तो के स्क्वायर 20 इंटू 45 900, के की वैल्यू 30 होगी कि नहीं होगी? बोलो यस सर। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट 45 इंटू 30 हुए, यानी कि दिस डिस्टेंस 30 हुई कि नहीं हुई? तो भाई ए बी कितना हो जाएगा? ट्वाइस इंटू 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। हाँ या ना? क्लियर हो गई? करिए नोट इसको जल्दी से। यस, चलिए भाई देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। क्लियर है जी? क्या है? ए बीम इज सपोर्टेड at its ends by support which are 12 meter apart since the load is concentrated at its center. Clear है? There is a deflection of 3 centimeter at the center and the deflected beam is in the shape of a parabola. How from the center is the deflection 1 centimeter? बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। यस, देखिएगा बच्चों, इसकी फिगर देख लो पहले। उसने कहा कि जो बीम है वो 12 मीटर अपार्ट, 12 मीटर चौड़ा है और पैराबोलिक शेप में है, और जो सेंटर पर डिफ्लेक्शन है उसका वो कितना है? ये 3 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में बात करूं तो ये 3/100 मीटर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ऊपर मीटर में है तो इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। ठीक, अब अगर मैं इसको पैराबोलिक शेप को ऐसे ले लूं, ऑब्वियस है बाई एक्सिस जो है इसका एक्सिस हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज x² इक्वल टू 4a/,
अब देखिए ये डिफ्लेक्शन कितना है 3 और 12 मीटर ये अपार्ट है, तो यहां से ओरिजिन से यहां ये 6 हो गया और ये 3/100 यानी कि मीटर में। तो भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 × 3/100 होंगे कि नहीं होंगे? अरे यहां से यहां तक 6 और ये ऊंचाई कितनी है 3/100, तो ये कोऑर्डिनेट 6 × 3/100 नहीं होंगे? नहीं। यस सर। तो ऑब्वियस है ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। तो रखिए पैराबोला में इसकी वैल्यू 6² 4a 3/100, तो 4a कितना हो जाएगा 36 × 100/3। भाई ये 1200 हुआ कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी हो गई 1200y, हाँ या ना? ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। हाउ फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। सेंटर से डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी पे होगा? ध्यान से देखना, यहां से डिफ्लेक्शन ये 3 सेंटीमीटर है, बोलो। यहां आगे मैं बढ़ूंगा तो ये डिफ्लेक्शन 3 से छोटा हो जाएगा, और बढ़ूंगा तो और 3 से छोटा होगा। ऐसे ही करते करते वो ये बोल रहा है कि यहां से कितनी दूरी आगे बढ़ूं मैं जिससे उसका डिफ्लेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर रह जाए। नहीं समझे? तो भाई अगर यहां से इसका डिफ्लेक्शन ये 1 सेंटीमीटर है तो यहां से ग्राउंड से डिफ्लेक्शन उसका 2 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ? ग्राउंड से, बोलो। क्यों? क्योंकि टोटल 3 है। तो भाई इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो यही तो पूछ रहा है कि यहां सेंटर से कितनी दूरी पर चलेंगे हम जिससे डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो मैं यहां से h डिस्टेंस चल रहा हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h × 2/100 होंगे या नहीं होंगे? बोलो। भाई यहां से h दूरी पर इसका डिफ्लेक्शन ऊपर से 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे से 2 हुआ कि नहीं? अब इन पॉइंट को उठा के इस पैराबोला में रख दीजिए, बोलो जल्दी से। तो h² 1200 2/this, ये तो गया। h² 24, h = √24 यानी कि 2 √6। बोलिए साहब। तो सेंटर से 2 √6 की दूरी पर जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तब डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का हमको दिखाई देगा। प्रॉब्लम का मीनिंग तो समझ गए ना? कुछ बच्चे यहां से 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं नीचे से, नहीं, वो डिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे हो, ऐसे है ना, इस ढंग से। तो डिफ्लेक्शन तो ऊपर से देखा जाएगा कि नीचे कितना झुका हुआ है वो, बोलो। तो करिए नोट इसको। चलिए भाई बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मिसलेनियस में ही। प्रॉब्लम नंबर 1, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। एक आर्च है कोई जो पैराबोलिक फॉर्म में है, ठीक, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। ऑब्वियस है एक्सिस इसका वर्टिकल ही होगा। द आर्क इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि उसकी जो डेप्थ है वो 10 मीटर है, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, और जो उसकी चौड़ाई है आर्क की वो कितनी है 5 मीटर, ठीक। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वो ये कह रहा है, देख ध्यान से देखना, जब हम यहां से 10 मीटर ऊपर जाते हैं तो ये 5 मीटर वाइड है, बोलो। वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहां से 2 मीटर से ऊपर जाऊं तो फिर ये कितना वाइड होगा, हाँ या ना? प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं? तो अगर मैं सीधे सीधे लैंग्वेज में कहूं तो आपसे ए भी पूछा जा रहा है, ठीक है सर। तो पहले तो इसके बारे में देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो गया, और ये 10 है ये, तो भाई ये 5/2 × 10 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो फिर वही
लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, पास कराइए इसको 5/2 एंड 10 से। 4a कितना हो गया 25/4 इंटू 10, 5/8 हुआ कि नहीं। इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो 5/8y। क्लियर है साहब, यानी कि इससे हमें पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। अब देखिए यहां से 2 मीटर, ये 2 मीटर है तो दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। तो भैया बी के कोऑर्डिनेट अगर मैं इस डिस्टेंस को h ले लूं तो h इंटू 2 होंगे कि नहीं। h इंटू 2 इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। कराइए 5/8 इंटू 2, दिस इज 5/4। तो h स्क्वायर कितना हो गया 5/4 यानी कि 1.25। बोलो साहब 1.25 का अंडर रूट कितना होगा। 1.1 का 1.21 होता। अरे 11 का स्क्वायर 121 नहीं होगा। तो भैया 125 का स्क्वायर रूट लगभग 1.12 ऐसे कह दूं। आप चेक कर लीजिए एग्जैक्टली, बोलो जल्दी। ठीक, और मुझे चाहिए क्या AB, तो AB 2h होगी कि नहीं 1.12, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 2.24 के अप्रोक्सीमेट। जल्दी बोलो। यस सर। बात समझ में आ गई, क्या करना था। करिए नोट इसको जल्दी से। यस, देखिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3। द केबल of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola। एक कोई केबल है, जैसे अगर आपने देखा होगा, आप हरिद्वार में कभी गए होंगे, वहां पे राम झूला लक्ष्मण झूला है, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक पैराबोलिक शेप में मतलब ऐसे झूलता हुआ दिखाई देता है, वायर से अटैच होता है। तो वो क्या कह रहा है, द हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, वो इस फॉर्म में है। द रोडवे विच इज हॉरिजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। ये बच्चों देखिएगा, ये 100 मीटर कहा उसने, जो टोटल है ये दिस अटैच बाय ए वर्टिकल वायर टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी सड़क है, ये जो लॉन्गेस्ट वायर है ये कितना है 30 मीटर है ये रोड से, एंड शॉर्टेस्ट 6 मीटर। ठीक है, दिस इज 6 मीटर। Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle। यहां से 18 मीटर पर जब हम चलते हैं सेंटर से, तो इस सपोर्टिंग वायर की हाइट यानी कि ये पूरी ये कितनी होगी। आप एक ढंग से दोबारा से फिर समझिए इस प्रॉब्लम को। ये एक पैराबोलिक शेप है, ये टोटल 100 मीटर है पूरी जो वायर की लंबाई है, एक सड़क पे है ये। और ये जो इसकी जो साइडें हैं वो ग्राउंड से 30 मीटर वायर पे बंधी हुई हैं, और जो सेंटर है वो 6 मीटर वायर पे बंधा हुआ है। ठीक, वो ये कह रहा है कि इसके सेंटर से अगर 18 मीटर में इस साइड में चलूं, किसी भी साइड में चलूं, तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी। भाई जैसे यहां से 6 मीटर है,
थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ी सी और बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ती बढ़ती यहाँ पे 30 हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। बोलो। यस सर। तो दोबारा से फिर देखेगा बहुत क्विकली। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। ठीक। द रोडवेज विच इज हॉरिजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग। ये जो रोडवेज है, रोड जो है आपका, रोड का रास्ता वो 100 मीटर है, जिसमें ये आपका क्या केबल बंधा हुआ है, 100 मीटर लॉन्ग, इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। और ये वर्टिकल वायर से बंधी हुई है ये रॉड हमारी, ये जो रॉड है। ठीक है। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, लॉन्गेस्ट वायर जो है 30 मीटर है, एंड द शॉर्टेस्ट वायर 6 मीटर, ये आपका 6 मीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोड वे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। यानी कि मिडिल से 18 मीटर अगर मैं चलूं तो ये जो हमारा सपोर्टिंग वायर है इसकी कितनी हाइट होगी, हाँ या ना? हाँ। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखेगा। यस, अगर ये 6 मीटर है और ये पूरा 30 मीटर है तो ये 24 मीटर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो। अगर मैं इसको वर्टेक्स ले लूं, इसको 0 0 मान लूं, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी कि नहीं होगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके कितने हो जाएंगे? टोटल 100 है, बोलो। यस सर। अरे ये 50 हो गया, और ये हाइट कितनी हो गई? 24 हुई या नहीं हुई? अरे नीचे से 30 थी, तो क्या हो गया ये? 50 इंटू 24 होंगे कोऑर्डिनेट या नहीं होंगे? ऑब्वियस है, ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। कराइए। 50 का स्क्वायर 4a इंटू 24, तो 4a 50 इंटू 50 ओवर 24। बोलो बच्चों। चलो ऐसे ही रख दो। तो क्या हो गई पैराबोला की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर 50 इंटू 50 ओवर 24y। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है। चलिए, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो क्या ये 18 इंटू एच, इसको h मान लू मैं इस दूरी को? अरे ये 18 हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी ले लू मैं? h। तो 18 इंटू एच हुए कि नहीं हुए? तो क्या हो जाएगा? इसको सेटिस्फाई करिए। 18 का स्क्वायर 50 इंटू 50 ओवर दिस इंटू एच, तो एच कितना? 18 इंटू 18 इंटू 24 ओवर 50 इंटू 50। चेक करना क्या वैल्यू आ रही जल्दी से, क्विकली। तो चलिए देखिए, हमने सॉल्व करके कितनी आ गई हमारी? 3.11। ये हमारी वैल्यू मालूम है कौन सी आई है? ये आई है। और पूछ कहां से रहा है? ग्राउंड से। जल्दी बोलो। क्या पूछ रहा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोड वे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। यानी कि जो मिडिल है इससे कितनी दूरी पे होगा? तो आप कितना होगा ये? 3.11 प्लस 6, तो 9.11। ये आपका आंसर होगा। बोलो जल्दी से। तो बात क्लियर है या नहीं है? तो जितनी भी अभी हमने 3 4 5 प्रॉब्लम करी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। सारी जो है कंपटीशन को फोकस करते हुए प्रॉब्लम्स हैं ये। आप कहीं जैसे इंजीनियरिंग के सिलेबस में आप जाएंगे, बीटेक का कोर्स जब करेंगे, वहां इस टाइप के प्रॉब्लम्स करने को मिलेंगे आप लोगों को। भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग में यही तो होगा, ब्रिज वगैरह, ये वो सारी चीजें। ठीक है कि नहीं? तो चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4 इसी की। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। देखिए इधर, ये एक सेमी एलिप्स है हो गया। ये क्या बोल रहा है? ये 2 मीटर, ठीक, 8 मीटर वाइड। An arc is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter
हाइट, तो ये 8 मीटर हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 मीटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। एट द सेंटर, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ए डैश बोल दूं और ये बी हो, तो फ्रॉम द एंड यानी कि 1.5 डिस्टेंस ये, तो इधर सेंटर से 2.5 होगी या नहीं होगी ये डिस्टेंस? तो लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स या आर्क, लेट द इक्वेशन ऑफ आर्क एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? यस सर। कैसे साहब? अरे ये एलिप्स की फॉर्म नहीं बोली इसने, बोली है कि नहीं? भाई यहाँ पे ए कितना है 4, बी कितना है 2, एक्स स्क्वायर ओवर 16 वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब वो ये पूछ रहा है कि किसी एक एंड से 1.5 मीटर, तो सेंटर से 2.5 मीटर पर उसकी हाइट क्या होगी? ये इसके पॉइंट हमारे 2.5 इंटू एच अगर मैं ये ले लूं तो होंगे या नहीं होंगे? ये इसको सेटिस्फाई करेंगे? कराइए। 2.5 का मतलब 5/2 ले लूं, बोलो बच्चों। यस सर। तो क्या यहां से हम एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ये तो पूछ रहा वो कि सेंटर से 2.5 की दूरी पे आर्क की हाइट क्या होगी? क्लियर है? यस सर। करिएगा नोटिस को जल्दी से। यस, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। ए रोड ऑफ 12 सेंटीमीटर मूव विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with x axis। मतलब समझो। यस, देखिए एक रॉड है ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। सपोज ये टच कर रही है ए और बी पर। अब इसी रॉड पर एक पॉइंट है P जिसका मुझे लोकस चाहिए। इस पॉइंट P का लोकस निकालना, और ये पॉइंट P एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे है, तो भैया वाई एक्सिस से 9 यूनिट की दूरी पे होगा कि नहीं? भाई रॉड की जो टोटल लेंथ है वो 12 है, हाँ या ना? हाँ सर। अब इस पॉइंट P से मैं इधर परपेंडिकुलर डालूं और इधर डालूं, इसको मैं PN और इसको PM कह दूं, कोई समस्या नहीं किसी को? मुझे पॉइंट P का तो लोकस चाहिए। सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए इधर, यस, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं? यस सर। इस पॉइंट P का मतलब यानी कि दिस इज x, दिस इज y, बोलो। तो भाई इन ट्रायंगल APN साइन थीटा इक्वल टू y ओवर 3 होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। यस सर। इन ट्रायंगल BPM, जल्दी बोलो, BPM cos थीटा इक्वल टू x ओवर 9 होगा कि नहीं? दिस इज x। यस सर। अरे हाँ या ना? हाँ। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ये 1 एक्स स्क्वायर ओवर 81 वाई स्क्वायर ओवर 9, एक्स स्क्वायर ओवर 81 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू दिस। वो पूछ क्या रहा था, कहाँ गए? यस, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। पी का लोकस पूछ रहा था। तो भैया पी का लोकस क्या आया? ये कैक इक्वेशन है, आर्यन कैक इक्वेशन है। ये पॉइंट पी की लोकस की किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर देखने से क्या पता चल रहा है? ये
ठीक है बच्चों, ये पॉइंट पी का लोकस एलिप्स आया कि नहीं आया ये? ठीक है, करिए नोट इसको। चलिए भाई देखिए, ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स, नोट दैट। पहले तो ये देखें कि जो रेस कोर्स का जो ग्राउंड है वो किस टाइप का होता, वो इलेक्ट्रिकल होता। कैसा होता? ये इलेक्ट्रिकल मिलेगा, सर्कुलर नहीं होता। देखने में हमें लगता है कि वो सर्किल की शेप में है। ऑलवेज आप देखना कहीं भी ग्राउंड में, स्टेडियम देखो या कहीं भी किसी ग्राउंड में जो रेसिंग फील्ड होंगे वो ऑलवेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होंगे। A man running a race course, note that the sum of its distance from the two flag posts, देखिए इधर, ये दो फ्लैग पोस्ट हैं, झंडी लगी हुई होती है कि नहीं? जब घूमते हो आप, वो कलरफुल बीच बीच में फ्लैग लगा दिए जाते हैं। तो क्या कह रहा है? ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स, नोट दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट। यहां पे आप मान लीजिए घूम रहे हो, तो पी एस डैश प्लस पी एस, क्या कह रहा? द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10। क्या मैंने एलिप्स की यही डेफिनेशन बताई थी या नहीं बताई थी? द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो जो दो फिक्स पॉइंट थे उस केस में वो फोकस होंगे कि नहीं होंगे? फोकाई उसकी ये गिवन है। फिर क्या कह रहा है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। एस एस डैश इक्वल टू 8 मीटर इसने कहा है या नहीं कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट प्लेस बाय द मैन, यानी कि जो आदमी घूम रहा है उसका लोकस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो ऑब्वियस है एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। जल्दी बोलो। तो हम क्या कहेंगे? लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एज या पोस्ट एज दिस। अब एस एस डैश 2AE होगा कि नहीं होगा? अरे दो फोकस के बीच की दूरी यही तो होती है। इसको AE0 ले लो और इसको माइनस AE0, तो A कितना हो गया? 4। अब PS डैश प्लस PS ये ट्वाइस A होगा कि नहीं होगा? अरे यही तो पढ़ा था हमने, PS डैश प्लस PS इक्वल टू 2A, और वो किसके इक्वल है? 10 के। तो A इक्वल टू 5 आया कि नहीं? इस A को यहां पे रखिए, 5 इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 ओवर 5। मुझे बेसिकली चाहिए थे A और B, A मिल चुका, B चाहिए, तो B के लिए मुझे E गिवन है, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। आया ना? यहां से B स्क्वायर मिल जाएगा, उस B स्क्वायर और A स्क्वायर को उठा के यहां रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? लोकस ऑफ द पोस्ट, यानी कि जो पर्सन है जो इस रेस कोर्स के चारों तरफ घूम रहा है उसके लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद 1-2 प्रॉब्लम और बची हैं, वो आप ट्राई करिएगा। नहीं होगी आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? थैंक यू।